नमस्कार, मसला देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए कम मिलेंगे। आखिरकार हरियाणा की लाखों महिलाओं के सवाल का जवाब आज यानी कि 28 अगस्त गुरुवार को मिल ही गया। जी हां, आज हरियाणा की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आखिरकार दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का ऐलान कर दिया है। 25 सितंबर 2025 से महिलाओं और 13 साल से ऊपर की लड़कियों के खाते में हर महीने 2100 रुपए भेजे जाएंगे। सरकार का दावा है कि इससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस योजना का ऐलान करते हुए कहा है कि 25 सितंबर 2025 से राज्य की सभी 13 साल से ऊपर उम्र की लड़कियों को व महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो वही महिलाएं चाहे शादीशुदा हो या फिर अविवाहित हो, सभी के खाते में 2121 रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले चरण में उन महिलाओं को शामिल किया जाएगा जिनके परिवार की सालाना कमाई 1 लाख रुपए से कम है। आगे चलकर अन्य आय वर्ग वाले परिवारों को भी इस योजना से शामिल किया जाएगा। तो ऐसे में देखिए, मुख्यमंत्री की ये बहुत बड़ी सौगात बताई जा रही है और इसके साथ ही साथ बहुत बड़ा एक तोहफा जो कि लगातार महिलाओं की तरफ से मांग की जा रही थी, जो अब सैनी सरकार पूरा करते हुए नजर आ रही है। और देखिए, ये बड़ा ऐलान हरियाणा सरकार की तरफ से किया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां महिलाओं को अब हर महीने 2100 रुपए मिलेंगे। बड़ा तोहफा बताया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो ये योजना है, इसकी शुरुआत 25 सितंबर से होगी, यानी 25 सितंबर से बहनों के खाते में पैसे जाने जमा होने शुरू हो जाएंगे। गरीब परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही साथ शादीशुदा हो या फिर अविवाहित महिला हो, दोनों ही कंडीशन में ये राशि भेजी जाएगी और इसके साथ ही परिवार के सभी महिलाओं को इसका फायदा होने वाला है। लेकिन एक शर्त यह है कि 15 साल की नागरिकता जरूरी है, यानी कि वो प्रदेश यानी कि हरियाणा की वो नागरिक होनी चाहिए, जिसके बाद से ये 2100 रुपए की जो धनराशि है वो महिलाओं के खातों में भेजी जाएगी, जो बेटियों के लिए एक नायाब तोहफा माना जा रहा है। लगातार महिलाओं की तरफ से भी मांग की जा रही थी और अब सैनी सरकार ने बड़ा तोहफा देते हुए महिला सशक्तिकरण को और आगे बढ़ाते हुए 2100 रुपए हर महिला के खाते में जो है 25 सितंबर से भेजने शुरू कर देंगे। इसके साथ ही साथ सरकार ये दावा भी कर रही है कि पहले चरण में करीब 20 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। और खास बात यह है कि पहले से पेंशन पा रही महिलाओं को इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि गंभीर बीमारियों से पीड़ित महिलाओं को इसका अतिरिक्त लाभ मिलेगा। तो वही महिलाओं को एसएमएस भेजकर आवेदन करने को कहा जाएगा। इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि 6 से 7 दिन में इसके लिए गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा। भाजपा 2024 में हुए चुनाव के बाद करीब 10वें महीने इस योजना को लॉन्च कर रही है। इसके साथ ही पड़ोसी राज्यों की अगर बात करें, हिमाचल प्रदेश महिलाओं को भी 1500 रुपए महीने की घोषणा हुई थी, लेकिन यह अभी तक ट्राइबल महिलाओं तक सीमित है। लेकिन अब पंजाब की भी देखिए, आम आदमी पार्टी जो है उसने भी 2022 के चुनाव में 1100 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन 3.5 साल बीतने के बावजूद भी अभी तक ये स्कीम शुरू नहीं हुई है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये बहुत बड़ी सौगात तमाम उन महिलाओं को दिया है जो 13 साल से ऊपर हैं और 25 सितंबर से जो है तमाम महिलाओं के खातों में ये राशि भेजनी शुरू कर दी जाएगी। एक बहुत बड़ा तोहफा बताया जा रहा है, बहुत बड़ी सौगात बताई जा रही है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के जरिए। अब आपको दरअसल एक महत्वपूर्ण बात भी बता देते हैं कि आखिर लाडो लक्ष्मी योजना और इसका बजट क्या है। तो देखिए, सैनी सरकार ने इसे दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना नाम दी है और इसके तहत पात्र महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसका लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनकी आजीविका को बेहतर करना है। ये योजना विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल और निम्न आय वर्ग की महिलाओं के लिए है। हरियाणा सरकार ने इस योजना के लिए 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस योजना के तहत देखिए 2100 रुपए प्रति माह वित्तीय सहायता दी जाएगी। और इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से प्रवक्ता राजवीर रोहेला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है सर आपका। कांग्रेस से प्रवक्ता कमल हांडा हमारे साथ जुड़ रही हैं, मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही इनेलो से प्रवक्ता कुटिल कृष्ण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कमल हांडा जी, शुरुआत आपसे करूंगी। देखिए, लगातार कई दिनों से और पिछले जब से सरकार बनी है हरियाणा में
तीसरी बार। तब से लगातार कांग्रेस ये आरोप लगा रही थी और कांग्रेस भी लगातार ये कह रही थी कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिलाओं की आर्थिक सहायता जो है सरकार की तरफ से नहीं की जाती। और देखिए अब बहुत बड़ा तोहफा और बहुत बड़ी सौगात तमाम उन महिलाओं को सरकार की तरफ से मिली। कांग्रेस कितना स्वागत करती है? सपना जी, आपको नमस्कार। दोनों पैनलिस्ट भाइयों को नमस्कार। आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। आपको ये महिला का सशक्तिकरण कहाँ से लग रहा है? कहाँ से सामाजिक सुरक्षा है? कहाँ से आपको आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं चैनल वाले कि सशक्तिकरण है, कहाँ से है? ये सवाल मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी। और पहले 2 लाइनें बोलूं मैं। आम जनता सह रही महंगाई की मार, कहाँ सोया है चौकीदार? देश लुट गया भागे लेके पैसे का दिलदार, कहाँ सोया है चौकीदार? तो बात ऐसी है कि जो 2100 रुपए की बात करते हैं तो हमारे हरियाणा की पॉपुलेशन 2 करोड़ 90 लाख है। चलो हम सीएम सैनी की बात मान लेते हैं। वही जो माइनिंग वाला घोटालेबाज है सीएम सैनी, नायब सिंह सैनी, जो गायब रहता है तो भी नहीं उतरता। तो उसके लिए मैं ये कहूंगी कि भाई जो अभी घोषणा कर रहे हैं, मतलब आप क्या पिछले अरियर्स भी देंगे? अरियर्स देंगे क्या? उसके साथ ब्याज लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। और अभी आप सितंबर में मतलब साल होने वाला है, उस टाइम तो कोई ऐसा शर्त लागू नहीं थी, पात्रता और अपात्रता की कोई बात नहीं थी उस टाइम पर। और उस टाइम आपने ये नहीं कहा था कि जी हम 5, 6, 8 महीने बाद या साल बाद देंगे। आपने कहा था सरकार बनते ही। आप पढ़ लीजिए उनके घोषणा पत्र की पहली पंक्ति, ठीक है जी। दूसरी बार अगर ये अब देंगे सितंबर से, तो क्या ये अरियर्स देंगे तो 25,200 हर महीना को देंगे। और जो इन्होंने 5,000 करोड़ का प्रावधान किया उसमें तो क्या है, वो तो पीनट है, उसमें तो कुछ भी नहीं आता। और मैं बताना चाहूंगी, अगर आप 5 महीने 20 लाख के लोग, जैसे कि उन्होंने कहा 19-20 लाख, पहले बड़ोली जी ने कहा था 50 लाख लोगों को देंगे, फिर एक प्रवक्ता इनका बोल रहा 75 लाख लोगों को देंगे, फिर अभी आज नायब सिंह सैनी ने कहा कि 19 या 20 लाख लोगों को देंगे। अगर 19 या 20 लाख लोगों को भी आप देते हैं तो 5 मंथ के जो अरियर लगाकर आपका 1900 करोड़ बनेगा। 5,000 तो आपने बजट में प्रावधान किया है सिर्फ। दूसरी बात, अब इनकी चोरी कैसे पकड़ी जाए कि ये जो कैसे पैसे देंगे, कोई अपनी जेब से तो दे नहीं रहा, जनता को लूट रहे हैं ये। आप देखिए बिजली के दाम 4 गुना कर दिए गए, उसके बाद 4 गुना स्मार्ट मीटर के नाम पर स्मार्ट एक्सटॉर्शन होगी, एक तरीके से स्मार्ट एक्सटॉर्शन होगी, वसूलखोरी होगी स्मार्ट तरीके से। दूसरी बात, आपने कलेक्टर रेट भी 8 महीने में 2 बार बढ़ा दिए, और रेत रोड़ी बजरा उस पर भी रॉयल्टी आपने बढ़ा दी। तो बोझ किस पर पड़ रहा है? जनता पर ही पड़ रहा है ना। और आप कहते हैं देखेंगे किसको देना है किसको नहीं देना है, इसको देना है उसको देना है। और सबसे बड़ी बात यही भाजपा के प्रवक्ता बोलते थे और भाजपा भी बोलती थी, अगर जब कोई अनाउंस करता था अपने स्टेट में कोई राहत का काम देने के लिए, क्योंकि जब से मोदी सरकार आई है सत्यानाश तो हो गया देश का। 82 करोड़ लोगों को 5 किलो का अनाज देना पड़ता है, तो लाना था इनके विकास के दामों पर। तो अगर कोई दूसरा अपने राज्य में घोषणा करता है जहाँ पर लोग पूरे देश में हर राज्य में परेशान है, सिवाय भाजपा शासित में, वहां पर ये रेवड़ियां फेंकते हैं, फ्री की रेवड़ियां कहते थे, तो अब ये उसके अब क्या कहेंगे ये। और जहां अगर कोई दूसरी नॉन भाजपा शासित राज्य होता है वहां पर ये कहते हैं फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं। तो अब आप क्या फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं? आप क्यों नहीं रोजगार देते? आप क्यों नहीं ऐसे मतलब सिस्टम बनाते कि लोगों को रोजगार मिले? क्यों 2100 की भीख पर रहे हैं हमारी बहनें? एक तरफ से आप सशक्तिकरण की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप 2100 रुपए, वो भी देखना है अभी, ये भी श्योर नहीं है कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, कितने लोगों को मिलेगा, वो तो बात धीरे धीरे खुलकर आएगी मैडम। और दूसरी बात, मैंने क्या पूछना चाहती हूँ सवाल अपने राजवीर भाई से, क्या कुछ चुनिंदा लोगों को देंगे जो आपके खास हैं? जैसे आपके बच्चों को तो एचकेआरएम की नौकरी में सिलेक्शन हो गया था, तो क्या चुनिंदा लोगों को देंगे? हिमाचल प्रदेश में किसके पार्टी के, बस बता दीजिए। मैं सॉरी, हिमाचल प्रदेश में कौन सी पार्टी की सरकार है? आप भाजपा की प्रवक्ता तो बनिए है ना। भाजपा की, देखिए मैम प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ हिमाचल प्रदेश में किसकी पार्टी है, मैंने आपसे ये पूछा, इसमें भाजपा प्रवक्ता का क्या मसला है? सुनिए ना सपना जी, नहीं मैंने आपसे एक सिंपल सवाल पूछा मैम, ये गलत बात है, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकती आप। कड़वी होती है लेकिन सुननी पड़ती है। नहीं मैंने आपसे सवाल पूछा, हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार है, आप बता सकती है आपकी सरकार है। आपकी सरकार ने ऐलान किया था 1500 रुपए देने के लिए, सिर्फ ट्राइबल महिलाओं तक 1500 रुपए दिया गया है। आपकी सरकार ने पूरी महिलाओं को क्यों नहीं दी? और ये व्यक्तिगत टिप्पणी प्लीज नहीं, राजवीर रोहिला जी इसका जवाब दे दीजिए। ठीक है मैम, ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास, सबके पास जाना है, ठीक है मैम। नहीं जाना है क्योंकि सच नहीं सुनना। आप व्यक्तिगत टिप्पणी प्लीज मत कीजिए प्लीज। ठीक है, आवाज डाउन कीजिए प्लीज।
राजवीर रोहला जी, जवाब दे दीजिए। मैं पहले तो हमारे दोनों प्रवक्ता साथियों को नमस्ते करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, सपना जी आपके दर्शकों को भी जी। तो जो आपने कमल हन्नाथ जी का वक्तव्य पूरा सुना, तो अभी मैं वो बात कहना नहीं चाहता, क्योंकि इन्हें बड़ी दिक्कत रहती है हरियाणा सरकार के किसी भी काम से। हरियाणा की 19 लाख महिलाओं को एक मदद करने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री जी ने कुछ घोषणा की है। अभी ये लोग आलोचना कर रहे हैं, वो विपक्ष का काम आलोचना करना, लेकिन ये सही काम पर भी आलोचना करते हैं। इनकी प्रॉब्लम ये है, लेकिन मैं इनका आज नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि 19 लाख महिलाओं को जो 1 लाख की जो पैरामीटर दिया है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी और हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री नायक जी सबका एक ध्येय रहता है कि भाई अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, और उसी लाभ को पहुंचाने के लिए आज मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में भी पास करवाया। उस पर 25 दिसंबर से वो योजना लागू होने जा रही है, जिसका बजट में प्रावधान किया जा चुका 5,000 करोड़ का। ठीक है, तो इससे बहुत सी महिलाओं को जो महिला काम नहीं कर पा रही है या कम काम करके उसमें कुछ संबल देने का काम हरियाणा सरकार ने किया है, और इसका स्वागत होना चाहिए। क्योंकि चौधरी देवीलाल ने 1980 में 14 शुरू की थी एक पेंशन, उस सरकार में हम भी शामिल थे, तो वो आज एक बटवृक्ष बन गया। वो भी एक ये हो गया कि लोगों को मदद मिलती है। ठीक है ना, तो यही काम हरियाणा सरकार ने अगर शुरुआत में किया तो इन लोगों को मिर्ची लग रही है, क्योंकि इनके पास मुद्दा पता नहीं है। ये अपनी सरकारों में क्या करते हैं, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं, कितने घोटाले घपले करते हैं, कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको कांग्रेस से एक बात बताता हूँ। कांग्रेस ने एक बैकवर्ड क्लास में की एक जो योजना चलाई थी, मतलब 10 साल के राज में, इनको गरीबों को 500 लीटर की एक टंकी दी जाए। वो 500 लीटर की एक टंकी देके आप लोग वोट, आप भी तो वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे ना, लेकिन हमने वोट बैंक की राजनीति की हमने एक पैरामीटर बनाया था जो 1 लाख से कम है, उसमें 19-20 लाख मतलब लोग आते हैं, महिलाएं आती है, तो हमने मदद देने का काम नायक जी की सरकार करने जा रही है। और ये सर्वसम्मति से फैसला हुआ कि हमारे जो घोषणा पत्र था उसको हमने पूरा करने का काम किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। लेकिन ये तो घपले घोटाला की सरकार रही है। वो भूतकाल में जो CLU गैंग जो इन्होंने खड़ी कर दी थी, जो इनके आय से अधिक संपत्ति के जो केस लगे हुए हैं, जो इनके नेता जेल में आ रहे जा रहे, धर्मजीत होकर कभी अंदर आ रहे जा रहे, कभी बाहर आ रहे हैं। राहुल गांधी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी आय से अधिक संपत्ति के केस लगे हुए, और वाड्रा तक ये चीजें जाती है, इनका हाईकमान तक ये चीजें जाती है। ठीक है ना, लेकिन मैं हरियाणा की बात करें तो बेहतर रहेगा। जो हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है वो एक ऐतिहासिक फैसला है, और उसका हम भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता और हर महिला वो स्वागत करती है, जो इसके दायरे में आ रही है। ठीक है सर, लौटती हूँ आपके पास। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है, जल्द लौटते हैं। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है, और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ।
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अपनाई गई परंपरा के साथ प्रगति की नीति गोवंश संरक्षण और गोधन इकोनॉमी की दिशा में समूचे देश के लिए बन गई एक मॉडल योजना। 2018-19 में निराश्रित गोवंश की समस्या के निदान हेतु स्पष्ट नीति निर्धारण के बाद प्रदेश में अवैध बूचड़खाने बंद हो गए। 2017 से पहले सिर्फ 100 गो आश्रय स्थल थे। 2025 में जिनकी संख्या 7,700 से भी अधिक हो चुकी है। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत गोवंश के भरण पोषण के लिए डीबीटी के माध्यम से वितरित की जा रही है सहायता राशि। 2017 के बाद गोधन उत्पादों के अर्थतंत्र को पहली बार समझा गया तो आर्थिक उन्नति का नया मॉडल भी स्थापित हो गया। महिला स्वयं सहायता समूहों की सक्रिय भूमिका ने ग्रामीण क्षेत्रों में सृजित किए रोजगार के नए अवसर। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो मसला में चर्चा कर रहे थे कि आज मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने बेटियों को हर महीने 2100 रुपए देने का ऐलान किया, जो कि ये योजना 25 सितंबर से शुरू हो जाएगी। आपके पास आते हुए कृष्ण कुटेल जी, इनेलो इस तोहफे को क्या ये स्वीकार करती है या फिर कितना स्वागत करती है कि महिला सशक्तिकरण के लिए ये अहम भूमिका और एक महत्वपूर्ण भूमिका है? देखिए सपना जी, भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं की मजबूती के लिए भी अपने घोषणा पत्र के अंदर जो है कहा कि हम लाडो योजना के तहत जो है कि आर्थिक सहायता देने का जो है कि वो काम करेंगे। लेकिन आज घोषणा की है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन हमें जो है कि पीछे मुड़कर के देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 11 वर्षों के दौरान कितनी घोषणाएं की हैं और उनको सही मायने में लागू करने का काम किया या नहीं किया है। यानी युवाओं को कहा कि हम 2 लाख प्रति वर्ष नौकरी देने का काम करें। क्या भारतीय जनता पार्टी 2 लाख बेरोजगार युवाओं को जो है कि नौकरी देने का काम किया? ये प्रश्न आज एक जो है कि युवाओं के अंदर घूम रहा है और आज का युवा जो है वो नशे की चपेट के अंदर जो है कि वो लिप्त है, जा चुका है। दूसरा, यहाँ पर कहा था कि हम आयुष्मान कार्ड से जो है कि गरीबों को 5 लाख रुपए तक का जो है कि वो फ्री इलाज करेंगे। लेकिन आज IM ने यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है कि आज पैसे की डिमांड कर रही है और हॉस्पिटलों में जो है कि आयुष्मान कार्ड की जो मुफ्त में जो सहायता थी उसको बंद कर दिया गया है। और पहले जो है कि मोटे तौर पर ऐसे हॉस्पिटलों को जो है कि इन्होंने जो है कि पैनल पर लिया कि वो मोटी मलाई खाने का काम किया है और सरकार की मिलीभगत की वजह से आज जो है कि हरियाणा प्रदेश जो है कि कानून व्यवस्था यहाँ की चौपट है। और दूसरा जो है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इन लोगों ने दिया और आज हमारी बेटी पढ़ने के लिए जाती है, दाखिला लेने के लिए जाती है, लेकिन वापस वो घर पहुंच नहीं पाती तो अंत में उसको क्या मिलता है? रेप मिलता है, गैंग रेप होता है, हत्या होती है, फिर उसकी FIR नहीं होती है। गलत FIR होती है तो दूसरा CBI जांच तो कर रही है सर। दूसरा क्या है कि जब यहाँ पर उसका अलग अलग रिपोर्ट तो लेकिन एक रिपोर्ट बहुत बड़ा जो है कि आज बहुत बड़ा जो है ये प्रश्न इस हरियाणा प्रदेश के अंदर खड़ा हो रहा है। यानी मनीषा हत्याकांड हुआ, मनीषा हत्याकांड का जो है रिपोर्ट जो है एक अलग अलग जगहों से जो है कि रिपोर्ट अलग अलग मिली है। तो मैं राजवीर रोहिला जी से पूछना चाहता हूँ और आप भी कह रहे हैं कि भैया ना जांच हो रही है, तो यहाँ पर नफे सिंह राठी था, इंडियन नेशनल लोकदल का प्रदेश अध्यक्ष था और उसकी हत्या की भी जांच जो है कि CBI को सौंपने का काम किया। तो लेकिन क्या हुआ उसके अंदर? आज तक कोई भी जो हत्यारे सरेआम घूम रहे हैं आज तक उनको जो है कि पकड़ा तक नहीं गया है। और ऐसा ही जो है यहाँ भारतीय जनता पार्टी के रसूखदार और होने की वजह से जो है कि ये मामला जो है कि धूमिल किया जा रहा है और घुमाया जा रहा है। और जो है कि आज हरियाणा प्रदेश नहीं, CBI को तो अब CBI को जिम्मेदारी दी गई, CBI तो अपना काम कर रही है ना सर।
सीबीआई किसकी है आप ये बताइए मुझे। अरे सीबीआई किसकी, क्या मतलब? भारतीय जनता पार्टी की है। अरे ये तो वोट चोरी करने का काम कर रहे हैं। यानी इन्होंने तो जो है कि चुनाव आयोग को ही जो है कि कटघरे के अंदर खड़ा कर दिया है। ठीक है, लौटती हूँ। ठीक है कृष्ण कुटिया जी, लौटती हूँ। किसकी बात करते हैं आप? ठीक है, लौटती हूँ आपके पास। कमल हांडा जी, आपके पास आ रही हूँ। एक बौखलाहट मुझे दिखाई दे रही है इस समय कांग्रेस में। क्या महिलाओं के खाते में सीधे तौर पर पैसा जाना घबराई हुई है कांग्रेस? मैं बोलूं, मेरी टर्न है जी। कमल हांडा जी, आप जी बोलिए। हमने महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करी। आप पत्रकार हैं, क्या आपको नहीं पता कि जनवरी से लेकर जुलाई तक 789 यानी कि 780 के करीब रेप हुए हैं? 789 के करीब 789 रेप हुए हैं। और ये मैं कोई आरोप नहीं लगा रही, ये फैक्ट्स हैं। और गैंगस्टर्स बड़े हैरानी की बात है। एक मिनट। अरे भाई नहीं, आप बोले। ठीक है कमल हांडा जी बोले। मैं लौट रही हूँ आपके पास, लौट रही हूँ कृष्ण कुटिया जी। राजवीर जी, आपके पास भी लौट रही हूँ। बोलिए कमल जी। मनीषा कांड के बारे में हमने एजेंडमेंट मोशन लाए, हम तो 6 बार हमने विधानसभा को स्थगित कराया, लेकिन लास्ट में जाकर माने कि हम मनीषा हत्याकांड पर बात होनी चाहिए, उसके लिए शोक प्रस्ताव लाए, लेकिन कोई उसको पकड़ा नहीं गया। 3 बार बेचारे उसके शरीर का क्या हाल किया, एक मृत शरीर का 3 बार सपोर्ट मिला। किसने दिया? खुद खाया, आपको जबरदस्ती। क्या हुआ उसके बारे में कोई जांच नहीं होगी। सीबीआई को जांच दे देंगे। आपने भी बोल दिया सपना जी, सीबीआई जांच कर रही है। आपको कैसे पता सीबीआई जांच कर रही है? आर यू इन द सीबीआई? आप मुझे जवाब देना मुझे। आप मुख्यमंत्री ने तो ये ऐलान किया था ना, मुख्यमंत्री ने तो खुद कहा था कि सीबीआई को जांच दे दिया गया, सीबीआई अपना काम कर रही है। इंदा चोर पार्टी, वोट चोर पार्टी, पीएम केयर्स, इतने घोटाले, खुले घोटाले लगाए थे राम कुमार गौतम ने, जो राजवीर को ये नहीं याद है कि भैया ये तो पैसे लेता 20 लाख 23 लाख 25 लाख पेट्रोल पंप दिलाएगा, लेकिन दिलाए किसी को नहीं। पैसे खा गए। पैसा वो क्या कहते हैं ना, पैसा हजम, खेल खत्म। ये काम कर रहे हैं आपके लोग। आपको क्या लगता है हर जगह जाओ, जहां पर जाओ परमानेंट परेशानी पत्र आपने बना दिया, पोर्टल पे आपने किसानों को दुखी कर दिया। खाद में उनको नहीं मिल रही, 3-3 4-4 रातों तक इंतजार करते रहते हैं। कोई एक प्लांट नहीं लगाया, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं बिछाई आपने। आप क्या सशक्तिकरण करेंगे? ठीक है मैम, ठीक है, जवाब दे दीजिए। राजवीर रोहिला जी, समय की भी बहुत कमी है मैम। ठीक है, जवाब दे दीजिए। राजवीर जी, जवाब दे दीजिए। पटना जी, वो हमारे एक कहावत अच्छी है, फलाना गाय और ऊँट पटांग गाय। तो मेरे को पूरा नहीं बताया, समझ जाएंगे। अब जब बात थी 2100 लाडो लक्ष्मी योजना दीनदयाल उपाध्याय जी जैसे बच्ची हमने तो शुरू की एक बार। लेकिन मनीषा जी के बारे में जो बात बताऊंगा आप, मैंने पहले दिन से सरकार परिवार के साथ खड़ी थी, परिवार को संतुष्ट किया गया और जांच के लिए जो उन्होंने कहा, जांच के लिए वो किया गया। जो कर्मचारियों ने जो लापरवाही की थी, उस पर संज्ञान लिया गया। और लेकिन जल्दी से जब सीबीआई को चला गया तो भी कोई दिक्कत हो रही है, सीबीआई का हो गया, क्योंकि ये लोग गिद्ध लोग हैं, गिद्ध कांग्रेस के, विपक्ष के, जो कुछ स्लीपर सेल भी है। जो क्या करता हूँ, वो लोग चाहते हैं किसी न किसी तरीके से सरकार को, नारायण सैनी जी को बदनाम किया जाए। लेकिन भगवान की कृपा, जनता के आशीर्वाद से नारायण सैनी जी ने वो जो इन लोगों ने करने की कोशिश की उसे बढ़ा पाया। और जो जनता ने मांगी तो लोगों ने मांगी, सीबीआई को जानी चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। समय की भी देखिए हमारे पास बहुत कमी है और आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए लगातार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो घोषणा पत्र में दावा किया गया था वो अब पूरा होता हुआ जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए आज नायब सरकार ने नायाब तोहफा तमाम उन महिलाओं को दिया जो 13 साल से ऊपर है और जिसके तहत 2100 रुपए 25 तारीख के बाद से जो है उनके खाते में जाना भी स्टार्ट हो जाएगा। यानी 25 सितंबर के बाद उन तमाम महिलाओं के खाते में 2121 रुपए की जो है राशि भेजी जाएगी, जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।